इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो एसएसएलसी के नताइज मंजर आम पर बेंगलुरु का देही इलाका अव्वल मकाम पर, उडुपी जिला दूसरे नंबर पर, तो दक्षिण कन्नड़ा जिले को तीसरा दर्जा। पुत्तूर चोरों ने वकील के घर को बनाया निशाना, लाखों की अशिया लूटकर फरार। शोहर ने मोबाइल फोन के पैगामात चेक किए तो मुश्तइल बीवी ने शोहर की उंगलियां काट दी। भटकल की मदीना कॉलोनी में पेश आया हिट एंड रन हादसा, 2 अफराद जख्मी। नरेंद्र मोदी का असदुद्दीन ओवैसी के पैरों में पड़ने वाली तस्वीर शेयर करने का शाखसाना, मोहम्मद महबूब पुलिस हिरासत में। मालेगांव के मुल्जिमीन को क्लीन चिट, मरकजी हुकूमत का है किरदार, हेमंत करकरे जैसे जांबाजों की तौहीन, कांग्रेस का बयान। गुजरात से आने वाली 2 खबरें, एक खुश करने वाली तो दूसरी रुलाने वाली। नाज़रीन, गुजरात से 2 खबरें आई हैं जिस पर मैं सीधी बात से सीधे सीधे तबसरा करूंगा और आपको सीधी और खरी खरी सुनाऊंगा। देखना न भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। उडुपी रियासत कर्नाटक के एसएसएलसी के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। रियासत कर्नाटक के अजला के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेंगलुरु का देही इलाके की तलबा इस बार बाजी मारते हुए पहले नंबर पर रहे हैं, जिसके नताइज का जुमला तनासुब 89.63% रहा। इस बार भी लड़कियां ही बाजी मार ले गई। लड़कियों के नताइज का जुमला तनासुब 82.64 रहा तो लड़कों का तनासुब 75.84 है। ज़िला और नताइज में दूसरे नंबर पर उडुपी ज़िले के तलबा खुशकिस्मत रहे तो वहीं तीसरे नंबर पर ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के तलबा नजर आए। इस बार तारीख में पहली बार किसी तालिब इल्म को 100 में से 100% नंबरात हासिल हुए। शिमोगा जिले के भद्रावती में वाक़े पूर्णा प्राजना स्कूल के तालिब इल्म यस रंजन ने नंबरात हासिल किए, जिनको जुमला 625 में 625 नंबरात हासिल हुए, जो रियासत में पहले नंबर पर रहे। इसी तरह बेंगलुरु बनशंकरी के होली चाइल्ड नामी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली सुप्रीता नामी तालिबा ने 624 नंबर हासिल करके दूसरे नंबर पर रहीं, जबकि इसी नंबर कई टॉप में 624 नंबर कई तालिबात को मिले। इस बार बेल्लारी ज़िला आखिरी दर्जे पर रहा। इस बार भी देही इलाकों के तलबा ही शहरी तलबा से आगे रहे, यानी नतीजा उम्दा रहा। रियासत भर के जुमला स्कूलों में से 52 स्कूल 0% रहे, यानी एक भी तालिब इल्म यहाँ कामयाब नहीं हुआ, जबकि 1569 स्कूल 100% पास रहे, यानी कि कामयाब रहे। याद रहे कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 25 में है। एसएसएलसी इम्तिहानात के टॉपर्स की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। रंजन यस पूर्णा प्राजना स्कूल भद्रावती 625 मार्क्स, ईशू एनएस मारीपल्लप्पा स्कूल मैसूर 624 मार्क्स, सुप्रीता एमए होली चाइल्ड इंग्लिश स्कूल बनशंकरी 624 मार्क्स, सुश्रुत यूके एसटी मेरी इंग्लिश स्कूल बेलतंगड़ी 624 और शिवता एस सूफिया हाई स्कूल नागराबावी बेंगलुरु। माहिमा भट्ट श्रीदेवी हाई स्कूल होलीकाल शिरसी उत्तराखंडड़ा 624 मार्क्स हासिल किया है। स्वाति एस श्री CKS गर्ल्स हाई स्कूल हासन 624 नंबरात हासिल किए हैं, यानी कि मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह स्वाति एस श्री CKS गर्ल्स हाई स्कूल हासन 624 मार्क्स हासिल किए हैं। अक्षय राव विजय विठल हाई स्कूल मैसूर 624 मार्क्स हासिल किए। श्रीनिधि TS विजय विठल हाई स्कूल मैसूर 623 मार्क्स हासिल किए। इसी तरह विजय लक्ष्मी विजय हाई स्कूल हासन 623 नंबरात हासिल किए हैं। पुत्तूर के तेंकड़ा नामी इलाके में एक चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें लुटेरों ने कीमती अशिया लूटकर फरार होने की खबर फिक्र खबर को मौसूल हुई है। इतला के मुताबिक KR आचार्य नामी वकील के घर में चोरी की वारदात पेश आई। वारदात के मौके पर ये लोग घर में मौजूद नहीं थे और हैदराबाद गए हुए थे। घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर को लूटकर फरार हुए। चोरी का पता उस वक्त चला जब दूसरे दिन खादिमा सफाई के गर्ज से घर पहुंची तो घर का ताला टूटा हुआ देखा और फौरी वकील के साले साहब को इतला कर दी। घर वालों को चोरी की इतला दी गई है। चोरों ने मरकजी दरवाजे को तोड़ने के साथ साथ घर के अंदर
मौजूद अलमारी व दीगर लॉकर्स के ताले भी तोड़कर लूट मचाई है। अब तो चोरी की जुमला मालियत का अंदाजा नहीं लगाया गया है, घर वालों के लौटने के बाद ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुत्तूर पुलिस घर की छानबीन करने के बाद मामला दर्ज करके तफ्तीश करेगी। बेंगलुरु के सरजापुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई। इत्तला के मुताबिक शोहर की जानिब से बीवी का मोबाइल फ़ोन चेक करने और उसमें मौजूद नाज़िबा पैगामात के बारे में इस्तिफ़सार किए जाने पर मुश्तिल बीवी की जानिब से हाथ की 3 उंगलियां काटे जाने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। ये वारदात बेंगलुरु के सरजापुर रोड के कायकोंडा राहनाहल्ली नामी इलाके के एक अपार्टमेंट में पेश आई है। ये वारदात 4 मई को पेश आई, मगर 7 मई को HSR लेआउट में काउंटर केस दर्ज कराए गए। इत्तला के मुताबिक चंद्र प्रकाश सिंह सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर एनालिस्ट है, जबकि इसकी बीवी सुनीता हाल ही में अपनी मुलाजिमत छोड़ दी है। 4 मई को जब चंद्र प्रकाश सिंह घर लौटा तो बीवी को लगातार मोबाइल फ़ोन में चैटिंग करता हुआ पाया। बार बार इस्तिफ़सार के बाद जवाब नहीं मिला तो लफ्ज़ी झड़प शुरू हुई। फिर बीवी का मोबाइल फ़ोन चेक किया तो इसमें दोस्तों के साथ नाज़िबा गुफ्तगू देखकर गुस्से में आ गया और इस सिलसिले में इस्तिफ़सार करने के लिए सुनीता जो मदबख यानी किचन में थी वहाँ चला गया। बार बार इस्तिफ़सार और झंझलाहट देखकर बीवी सुनीता ने करीब मौजूद चाकू से हमला करते हुए शोहर की 3 उंगलियां काट डाली। काउंटर केस में सुनीता ने भी शोहर की जानिब से खुद पर हमला करने की शिकायत दर्ज की है। पुलिस मामला दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। भटकल यहाँ आज दोपहर में पेश आए एक हिट एंड रन केस में 2 अफराद के जख्मी होने की वारदात पेश आई है। फिक्र खबर के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार इनोवा कार रहमशाहरा नज़द मदीना कॉलोनी एक बाइक से टकरा कर फरार हो गई थी। इस टकराव के नतीजे में बाइक पर सवार 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनकी शनाख्त संतोष उम्र 45 और मोहम्मद गौस उम्र 28 के हिस्से से कर ली गई है। संतोष के पैरों में सख्त जख्म पहुँचने की वजह से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद कुंदापुर भेज दिया गया है, जबकि मोहम्मद गौस को मामूली चोटें पहुँची। यहाँ के सरकारी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई है। मलहूज रहे कि हादसे के बाद तेज़ रफ्तारी से भगा रहे कार ड्राइवर को सरपनकट्टे के करीब पुलिस ने रोक हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। कोप्पड़ा आजकल के नौजवानों को बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को शेयर करने का जुनून सा लग गया है। शेयरिंग के मौके पर ये नहीं देखते कि किसी मुल्क और वतन और किसी आला मनसब पर फाइज ओहदों की तौहीन हो सकती है। इसी तरह का मामला यहाँ कोप्पड़ा ज़िले में पेश आया है। फिक्र खबर को मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस ने एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी थी जिसमें हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को असदुद्दीन ओवैसी के कदमों में झुकते हुए दिखाया गया था। दरअसल ये फोटोशॉप की एडिट की हुई तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, मगर कोप्पड़ा के एक शख्स ने इसको शेयर किया तो साइबर क्राइम की जद में आ गया। ये मामला गंगावती टाउन पुलिस थाने मुहतूर में पेश आया है और नौजवान की शनाख्त मोहम्मद महबूब के हैसियत से कर ली गई है। दरअसल इस तरह की तस्वीर फेसबुक में शेयर करने के बाद मकामी बीजेपी कारकुनान पुलिस थाने में नरेंद्र मोदी की तौहीन किए जाने की शिकायत दर्ज की थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महबूब को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है। नई दिल्ली कांग्रेस ने मालेगांव धमाके के मुलजिमीन को एक एक करके क्लीन चिट दिए जाने के मामले के पीछे मोदी हुकूमत का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे इंसदादी दहशतगर्दी टीम के साबिक सरबराह अंजहानी हेमंत करकरे जैसे आला शहीद अफसरान की तौहीन करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मसले को नोटिस लेकर मुजरिमों को सजा दिलाने की अपील की है। कांग्रेस के तर्जुमान आनंद शर्मा और RPN सिंह ने आज पार्टी की खुसूसी ब्रीफिंग में इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने मालेगांव धमाके की तहकीकात में मुदाखलत करके कौमी जाँच एजेंसी पर दबाव बनाया है, जिसकी वजह से एक एक करके इंसानियत के मुलजिमान को छोड़ा जा रहा है और उनके खिलाफ मौक़ा को ख़त्म किया जा रहा है। इससे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई को कमज़ोर किया जा रहा है। इससे न सिर्फ गलत पैगाम जा रहा है बल्कि इससे हिंदुस्तान की छवि और उसके आज़म को भी मुतासर किया जा रहा है। उन्होंने इस संगीन मसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपने खामोशी तोड़ने को भी कहा, क्योंकि वो अक्सर बोलते रहते हैं और वो किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उन्होंने इसी तौर पर हलफ लिया है। मिस्टर शर्मा और मिस्टर सिंह ने सहाफ़ियों को वज़ारत दाखिला की इन कागज़ात की कापियाँ भी दिखाई जिसमें मालेगांव धमाके के मुलजिमान के ख़त लिखने पर वजारत ने तेज़ी से फाइलों को निपटाने की कोशिश की है। कांग्रेस के इन लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की कि वो इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लेकर इन मुलजिमान को क्लीन चिट देने के लिए हुकूमत और कौमी तफ्तीशी एजेंसी के दरमियान हुए तमाम खत किताबत और मुताल्लिक़ा फ़ाइलों और कागज़ात को अपने कब्जे में लें। इस कसूरवारों को सज़ा दिलाने के लिए कानून की हिफाजत और उस पर सख्ती से अमल कराएं। मिस्टर शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर और अक़वाम मुत्तहिदा में भी दहशतगर्दी के खिलाफ बोलता रहा है, लेकिन जिस तरह मालेगांव धमाके के मुलजिमान को क्लीन चिट दी जा रही है इससे हिंदुस्तान की शबीह को भी धक्का लगेगा और हेमंत करकरे जैसे शहीद को मशरूक बताना न सिर्फ उनकी तौहीन है बल्कि उनके अहलिया और पूरे ख़ानदान पर दाग लगाया गया है और उन्हें दागदार किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Tira ra
तेरा